अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की नशिस्त का मौजू है 5 गुनाहों की सज़ा मिल के रहेगी। हम और आप क्या सोचते हैं, गुनाह करते हैं तो ऐसा लगता है सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा मिल के रहेगी, दुनिया ही में अल्लाह दिखा देंगे। आपको मालूम है वो 5 गुनाह क्या हैं? मेरे भाइयों, उससे बचने की ज़रूरत है। अगर वो गुनाह मालूम हो जाएं तो आज ही से शुरू कर दीजिए बचने का, वरना सज़ा मिल के रहेगी। और दुनिया में जो सज़ा हमें आपको मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो उन 5 गुनाहों की सज़ा हो। सुनन इब्न माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4019, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हमारे पास आए और कहा, या माशरल मुहाजिरीन खम्सुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना वअऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना। ऐ मुहाजिरों सुन लो, 5 गुनाह ऐसे हैं अगर वो तुम्हारे अंदर हो तो उसकी सज़ा मिल के रहेगी। नंबर 1 क्या है? लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता यु'लिनू बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिमुल लज़ीना मज़ौ। अगर खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे तो वहाँ अल्लाह ताला ऐसी बीमारी डाल देगा कि उससे पहले वो बीमारी नहीं थी। आप गौर करें, अगर खुल्लम खुल्ला बुराई जहाँ हो रही है तो वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं। आप देखें, गौर करें, एड्स की बीमारी है, दूसरी बीमारी है, तो जो कोई भी इधर उधर करेगा तो उसको वो सज़ा मिल के रहेगी। इसलिए ज़रा बच के रहिएगा। फिर इसी तरह और भी हमजिन्स परस्ती है, होमोसेक्सुअलिटी है, गुनाह में लोग लगे हुए हैं, बुराई कर रहे हैं, तो अल्लाह पकड़ेंगे ही, छोड़ेंगे थोड़े ना। तो क्या कहा? अगर खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे तो अल्लाह पकड़ लेंगे। वहाँ प्लेग की बीमारी आ जाएगी, इसी तरह लोग फंस जाएंगे और बुराई में लगे रहेंगे तो उनका नुकसान होगा। नंबर 2, वलम यनकुसल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उख़िज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊन व जौर सुल्तान अलैहिम। अगर नाप तौल में कमी होने लगे तो उसकी सज़ा मिल के रहेगी। डंडे बहुत मार रहे हैं लोग, सही वज़न देख के लीजिएगा, और उसी के नीचे डंडी मार रहे हैं और अपने आप को होशियार समझ रहे हैं। होशियार नहीं है, बेवकूफ़ हैं। अगर नाप तौल में कमी होने लगे तो 3 सज़ा मिलेगी। नंबर 1, बारिश ही नहीं होगी। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर 3, जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देंगे। देख लीजिए क्या हो रहा है। नाप तौल में गड़बड़ी ना हो, अगर गड़बड़ी हो रही है तो 3 सज़ा मिल के रहेगी। बारिश नहीं हो रही, कहीं कहीं आप देखिए बारिश नहीं हो रही। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलती है, बहुत सारे नौजवान भाग रहे हैं इधर उधर। अरे भैया, शादी काहे नहीं करते हैं? अरे मौलवी साहब, नौकरी मिलेगी तब ना छोकरी घर पे लाएंगे, नौकरी है ही नहीं तो छोकरी कहाँ लाएंगे? ये मार्केट के अंदर जो गिरानी आ गई है, काम नहीं चल रहा है क्योंकि नाप तौल में कमी हो रही है। नंबर 3, जालिम बादशाह को अल्लाह बैठा देंगे। दुआ करते रहिए, यहाँ से वहाँ तक दुआ कबूल नहीं होती जब तक कि नाप तौल में कमी जो उसको ना छोड़ दें। उसके बाद तीसरी चीज़, वलम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनउल क़त्र मिनस समा वलौल बहाइम लम युमतरू। अगर लोग ज़कात नहीं निकालेंगे तो अल्लाह आसमान से कतरा नहीं उतारेंगे। वो तो जानवरों पर हम खाते हुए अल्लाह बारिश उतार देते हैं, वरना हम इंसान तो इस लायक हैं नहीं कि अल्लाह बारिश उतारे। मेरे भाइयों, ज़कात निकालिए। बहुत सारे लोग ज़कात नहीं निकालते हैं। 2.5 निकालना है, अल्लाह ने ताकत दी है, निकाल दीजिए। पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के मुसलमान ज़कात अगर निकाल दें तो गरीबी दूर हो जाए। ये ज़कात जो है गरीबी ख़त्म करने का शर्तिया इलाज है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने जिसको ताकत दी है वो निकाले, और अगर नहीं निकालेगा तो बारिश नहीं होगी। तो बारिश जो भी हो रही है वो जानवरों पर रहम खाते हुए अल्लाह बारिश नाजिल करते हैं। चौथी चीज़, वलम यनक़ुज़ु अहदुल्लाहि व अहद रसूलिहि इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फ़अख़ज़ू बअज़ मा फ़ी ऐदीहिम। और अगर लोग अल्लाह उसके रसूल के कानून को तोड़ेंगे तो अल्लाह ताला उनके ऊपर दुश्मन को मुसल्लत कर देंगे और वो तमाम चीज़ों को ले लेंगे जो कुछ उनके हाथ में है। हम और आप कितने अल्लाह उसके रसूल के कानून को तोड़ रहे हैं? गौर कर लीजिए, देख लीजिए, कहीं सज़ा ऐसी तो नहीं है। तो अल्लाह ने दुश्मन को मुसल्लत कर दिया और हमसे तमाम चीज़ें छीने जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो ये गुनाह ऐसे हैं कि उसकी सज़ा दुनिया ही में मिल के रहेगी। वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह व यतखय्यरू मिम्मा अंज़लल्लाह इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम। 5वां गुनाह ये है, 5वें गुनाहों की सज़ा मिलेगी। वो गुनाह क्या है? वो ये है, अगर उनके इमाम ज़िम्मेदार अल्लाह की किताब को छोड़कर किसी और चीज़ के ज़रिए फ़ैसला करेंगे तो अल्लाह ताला आपस ही में लड़ाने का अज़ाब डाल देंगे। आज देख लीजिए, किताब के हिसाब से कहाँ फ़ैसला हो रहा है, कुरान के हिसाब से कहाँ फ़ैसला हो रहा है, अपने अपने मन के हिसाब से फ़ैसला हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने आपस में लड़ाने का अज़ाब डाल दिया। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको बचना है। ये 5 गुनाह जिस कौम के अंदर हो, दुनिया ही में उसकी सज़ा मिल के रहेगी। नंबर 1, खुल्लम खुल्ला बुराई, सज़ा मिलेगी।
नंबर 1 खुलम खुल्ला बुराई सज़ा मिलेगी। नंबर 2 नाप तौल में कमी उसकी सज़ा मिलेगी। नंबर 3 ज़कात नहीं निकालेंगे तो सज़ा मिलेगी। अल्लाह उसके रसूल को कानून को तोड़ेंगे तो सज़ा मिलेगी। अल्लाह की किताब के हिसाब से नहीं चलेंगे तो सज़ा मिलेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब बड़े गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।